रिजवाना खान को बड़ी उम्मीद से टिकट दिया गया है, वो भी फ्री में। इनके कार्य के बारे में क्या देख करके आपने टिकट दी? आपका सवाल में ही जवाब है। उनका काम देख करके वो हमारे पास टिकट के लिए नहीं आए। हम लोग खुद उनसे कहा कि आप इलेक्शन लड़िए, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है जब से मुस्लिम लीग पार्टी में शामिल हुई है। हर रोज़ जो है नए नए मुद्दों को लेकर के उन्होंने ज़मीनी तौर पर काम किया है, और उनका ईमानदारी और हौसला देख कर, हिम्मत और जो है बहादुरी देख कर के हमने उनको टिकट दिया है। और मुंबई से हमने सिर्फ 2 लोगों को टिकट दिया है, और हम चाहते हैं कि मुस्लिम लीग का वापस, जो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुस्लिम लीग का कुछ लोगों ने मालवानी में दफन किया था, और रिजवाना खान ही जो है मालवानी से मुस्लिम लीग को जिंदा करेगी इंशाअल्लाह। ईसा खान को जान के मारने का जैसे खतरा आपने बताया कि खतरा है, तो किससे खतरा है ये हमें पता नहीं है, कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, अब तक उसको कुछ कंफर्मेशन नहीं मिलता। जानकारी ये जानकारी मिला था कि इनसे, इनके कार्यकर्ताओं ने, इनके जो 7 लोग से महिला, इन्होंने इनसे कहा कि हम आपको जो है घेर कर चलेंगे, आपका जान को खतरा है। ये पता नहीं, क्योंकि मैं आई कैन नॉट से कंफर्मेशन नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस किस्म के धमकियाँ आते हैं। साधारण लोग अगर कोई बेलोस तरीके से कौम के, समाज के काम करना चाहते हैं, इस किस्म के मतलब दिग्गज नेता हैं, अगर आम लोगों को इस किस्म इस तरीके से डराएंगे, धमकाएंगे, तो आगे देश आगे कैसा बढ़ेगा? आप जो अपना एक दबदबा बना करके जो है लोगों को मैदान में आने से रोकना चाहते हैं, आने दीजिए। जो लोगों को काम करने की ताकत है, जो काम करना चाहते हैं, नौजवान पढ़े लिखे जो है, हर लड़कियां जो है एकदम कम ब्रिंग चेंजेस। इतना जो लोग जो है, आप बोलते हैं कि हिंदुस्तान का आपको पता है सबसे ज़्यादा ताकत क्या है? हिंदुस्तान का युवा पीढ़ी। हिंदुस्तान का पूरा दुनिया से ज़्यादा हिंदुस्तान का युवा पीढ़ी है, और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भी उन्हीं के बीच में है। तो लोगों को मौका देना चाहिए। हम लोग इंशाअल्लाह इलेक्शन के बाद में पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरा महाराष्ट्र के कॉर्पोरेशन के अंदर यूथ कॉन्क्लेव करके ग्रेजुएट्स को हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं, और उनको जो है हम ट्रेनिंग करके जो है सोशल वर्क में उतारने वाले हैं। फिर देखते हैं कौन कौन किसको किसको रोकते हैं। और यहाँ के क्या इलेक्शन में जीतने के बाद वादे को पूरा करेंगे? मैं पिछले 25 साल से रिजवाना को जानता हूँ। रिजवाना मेरे साथ काम कर चुकी है। मैं मुंबई के एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं मुंबई के हर मसले पर मैं काम किया हूँ, लोग मुझे जानते हैं। मैं पिछले 25 साल से रिजवाना से वाकिफ़ हूँ। हमने मिलकर ही उनको टिकट दिया। उनका जो काम करने का तरीका है, जिस तरह के वो सबको लेकर चलती है, हिंदू मुस्लिम फ़िरका परस्ती से बहुत दूर है। एक जज्बा है उसमें कि मुझे गरीबों के लिए कुछ करना है, एक जज्बा है कि मेरे इलाके को बदलना है, एक जज्बा है कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल नौजवान, इस नौजवानों को रोज़गार मिलना चाहिए। उसे ये लोग जो बच्चे नशाखोरी में, उनके हाथ के अंदर, एक हाथ के अंदर हिंदुस्तान का दस्तूर, दूसरे हाथ के अंदर कलम होना चाहिए, उसके लिए वो कोशिश करती है। मैं जानता हूँ उसको, पिछले 25 साल से बहुत अच्छा काम कर रही है, और वो उसके पास एक ही मकसद है कि मैं इस मालवानी का नक्शे को बदल दूँ, या इंसान को रहने के लायक बना दूँ। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरी जगह है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर मैं यहाँ लाऊँ। वोटरों के लिए क्या संदेश देंगे 48 को? इसके लिए सर 48 वार्ड के वोटर मैं तमाम 48 के वोटर से गुजारिश करता हूं कि आपको एक ऑप्शन मिला हुआ है। रिजवाना खान के से मुस्लिम लीग का नुमाइंदगी कर रही है। इस हल्के से वो बहुत कैपेबल कैंडिडेट है, उसके कामयाब करके दीजिए। उसके बाद इस हल्के का जो भी मसाइल है उसके हल करने में वो आपकी मदद करेगी। हम उसके साथ हैं, वो हमारी निगरानी में रहेगी। जो कुछ काम रहेगा उससे पूरे के पूरे उससे काम कराएंगे। और हमारे पास 5 MP है। हम कोशिश करेंगे कि कुछ MPs के फंड भी ला के यहाँ इस्तेमाल करें। और केरला का एक मॉडल, जो केरला का मॉडल है, एक पंचायत में किस तरह तरक्की होती है, एक गांव का किस तरह तरक्की होता है, एक अर्बन सिटी का किस तरह तरक्की होता है, वो केरला मॉडल को हम यहाँ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं।
थैंक यू, धन्यवाद। को लेकर तो उस पर आप क्या काम करेंगे? देखिए, शिया कब्रिस्तान को लेकर जैसे कहा गया कि यहाँ पर एक अगर मैयत भी हो जाती है तो कई हज़ारों खर्च करना पड़ता है, जो कि कम पैसों में हो जाना चाहिए था। यहाँ कब्रिस्तान नहीं होने से यहाँ उनको जाना पड़ता है नारियलवाड़ी जाने में बहुत खर्च लगता है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे हम शिया कब्रिस्तान पर भी वर्क करेंगे। हम जितनी समस्या उस सब पे काम करें। बीच में मैंने एक मैसेज भी दी थी, जो शिया समाज के जो बड़े जिम्मेदार है उनसे मैंने एक कहा था कि बताइए क्या लड़ाई है, मैं लड़ने तैयार हूँ। लेकिन वो लोग इस विधायक के चक्कर में वो मेरे पास नहीं आए। लेकिन मैं यहाँ नगर सेवक बन के आती तो इंशाल्लाह इस मुद्दे को मैं जरूर उठाऊंगी। मैडम, चुनकर आने के बाद महिलाओं के लिए कोई रोजगार योजना आप लाएंगे? देखिए, मैं चुन के आने के बाद यहाँ पे आपको मालूम है बचत गट के नाते जो बीएमसी के जरिए महिलाएं स्ट्रांग हो सकती है, जो मेरी बहनें हुनरदार है, घर में बैठ के रोजगार पा सकती है, वो उनके घर तक ला के दूंगी। क्योंकि मेरी बहनों को मजबूत बनाना है। यहाँ पे मुझे 5 किलो के गेहूँ के राशन की लाइन में उन्हें नहीं लगाना है, मुझे राशन बांटने वाला बनाना है। अपने पैरों पर मजबूत करना है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोलना है, उनको कारोबार में मजबूत करना है बचत गट के द्वारा। और इंशाल्लाह मैं उन महिलाओं के लिए करूँगी, मेरी बहनों की। जनता के लिए क्या संदेश? मैं जनता से कहना चाहती हूँ, वार्ड नंबर 48 की आवाम से, कि अब आपको एक विकल्प मिल चुका है। मुस्लिम लीग के मैं कैंडिडेट हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ कि एक मौका मुस्लिम लीग को दीजिए। एक मौका मांगी, सीढ़ी का निशान है। इंशाल्लाह ये कामयाबी की सीढ़ी है, मेरे 48 की आवाम की कामयाबी होगी। एक मौका सीढ़ी के निशान को देखिए इंशाल्लाह सारे काम मैं करके दूंगी, मैं यही उम्मीद करती हूँ।